गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1। ठीक है, तो अध्याय 1 देखते हैं क्या है इसमें। देखो अध्याय 1 में क्या है, संसाधन। ठीक है, पाठ का नाम क्या है इसमें, संसाधन। तो संसाधन में क्या क्या आते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा, इसलिए वे महत्वपूर्ण हैं। है ना, क्या बोल रहे हैं, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की क्या कर रहे थे, अपनी माँ की मदद कर रहे थे। और इन चीज़ों को क्या कर रहे थे, इन चीज़ों को देखो, जो कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से क्या थे, सभी उपयोगी थे। मोना ने कहा, इसलिए वे महत्वपूर्ण हैं। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। क्या है ये, संसाधन है। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। तो अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता हुआ क्या कहलाता है, संसाधन। ठीक है, तो संसाधन क्या है, तो यहाँ से आप टिक लगाओगे। ठीक है, यहाँ से प्रत्येक से लेकर यहाँ तक। ठीक है, संसाधन क्या है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह क्या है, संसाधन है। ठीक है, फिर देखो, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। है ना, जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना मतलब होता है जांच पड़ताल करना। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। क्या क्या संसाधन है इसमें बताया गया। देखो, प्यास लगने पर हम क्या करते हैं, जल पीते हैं, है ना। और घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी रिक्शा, गाड़ी, घोड़ा जिसका हम उपयोग करते हैं, वो भी संसाधन है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी भी क्या है, ये सभी संसाधन है। ये सारी चीज़ें भी क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है। ठीक है, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। ठीक है, आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे भी एक क्या है, एक संसाधन है। क्या है वो, एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। क्या बनाती है, उसको एक संसाधन बनाती है। ठीक है, राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है ना। क्या होता है, संसाधन बनती तब उनका क्या, कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। तो मूल्य का अर्थ महत्व होता है। क्या होता है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है ना, पैसे का मूल्य होता है। और जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन जो है वो समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, है ना। और आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं, मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं और दोनों लोगों की क्या होता है, आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक संसाधन है। और ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना यहाँ पे करते हैं।
प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने क्या क्या तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे क्या क्या महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया, है ना। यहाँ देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। यहाँ पे उसकी माँ बोली कि मैं भी एक संसाधन हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे संसाधनों के प्रकार क्या कितने। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, है ना, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यहाँ से आप टिक लगा लो, ठीक है। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है ना। क्या उसके विकास हैं, उद्गम, उनके भंडार, उनके अनुसार किया जाता है। विकास और उद्गम, भंडार, वितरण के अनुसार किया। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। क्या होती है? जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, ये वास्तविक संसाधन। अब हम पढ़ेंगे संभाव्य संसाधन। वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा क्या होता है? ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह सामान्यतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं? पर्याप्त रूप में इसे उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन के एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज ये वास्तविक संसाधन है। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, देखो उत्पत्ति। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर क्या है? 2 भागों में। तो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन है, परंतु पौधे और जंतु जो है वो क्या है? जैव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखेंगे हम पहले नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से, जल्दी से ना नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ठीक है, फिर है अनवीकरण संसाधन। वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने से हजारों वर्ष लग सकते हैं और ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरण कहलाते हैं और कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।